Hello everyone, welcome back to my channel. I am a tarot reader, I am a healer. अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी और ड्रिफ्ट टैरो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या जून मंथ में आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही है या फिर एनर्जी वाइज जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। गाइस एक जनरल रीडिंग है तो जो आपसे रेजोनेट करिए वही रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आई थिंक ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। हाँ अब ठीक है। इसके अलावा आपके लिए आया है एट ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? द फूल। ओके, फूल के साथ एक कार्ड और आना चाह रहा था, द हाइरोफेंट एंड द वर्ल्ड रिवर्स में आया हुआ है, प्लस 10 ऑफ पेंटिकल भी आपके लिए रिवर्स में आया हुआ है। एंड व्हाट एल्स? रिवर्स में कार्ड काफ़ी आए हैं, द एम्प्रेस अगेन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी देखिए ये कार्ड हमारा सीधे में है बट यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स रिवर्स में निकल के आए हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में आया हुआ है। इस कार्ड से यह पता चल रहा है कि हो सकता है कि जून में जो चीज़ें आपको लग रही थी कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी या फिर कंप्लीट हो जाएंगी, वो उतनी आसानी से कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रही हैं। इसके अलावा किसी काम में डिले, मोटिवेशन में कमी या आपके रूटीन में बोरियत फील होते हुए भी नज़र आ रही है। लेकिन ये कार्ड्स आपको ब्लेसिंग्स के रूप में बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहा है कि आप केवल बिजी रहने की बजाय प्रोडक्टिव होने पर फोकस करें, और जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में रुक रही हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई एक रीज़न है। इसके अलावा एट ऑफ कप्स का आना, इस रीडिंग में आना एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आप अभी तक जिन भी अपने पुराने बिलीव्स या इमोशंस को पकड़े हुए थे, अब आप उन सब से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक ही चीज़ पे स्टक रहना अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर ये कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आदमी इतने सारे कप्स को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ रहा है। कप्स टैरो में इमोशंस से रिलेटेड होते हैं। हालाँकि ये इसके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस मून को सैड दिखाया गया है, यानी कि ये इनको छोड़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी पेनफुल है, बट ये इस चीज़ को समझ गया है कि इन चीज़ों से आगे बढ़ना इसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही द फूल कार्ड का आना इस बात का कन्फर्मेशन देता है कि जैसे ही आप इस पुरानी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। इसके अलावा यह कार्ड आपसे जून में रिस्क लेने या फिर कोई नया स्टेप उठाने या फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की भी बात कर रहा है। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि आप किसी नए माइंडसेट के साथ द हाइरोफेंट का रिवर्स में आना यह कन्फर्मेशन बताता है, या फिर यह बात कंप्लीट करता है कि आप इस मंथ में कहीं न कहीं अपने जो फैमिली बिलीव्स हैं या फिर जो सोसाइटल प्रेशर है, सोसाइटल जो थॉट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उन पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप समाज की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से या फिर अपने आइडियाज़ को आप अभी वास्तविकता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हर एडवाइस या फिर हर बिलीफ सच नहीं है या फिर वो एप्रोप्रिएट नहीं है आपके लिए। इस तरह से ये कार्ड कहीं न कहीं आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में फ्रीडम लेके आ रहा है। पर द वर्ल्ड कार्ड का यहाँ पर रिवर्स आना रीडिंग को थोड़ा-सा चेंज कर देता है। जहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड किसी साइकिल की कंप्लीशन का कार्ड है, वहीं पे इसका रिवर्स आना इस बात को बता रहा है कि कोई काम जो आपको लग रहा था कि कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है उसमें कुछ डिले आए, या फिर यूनिवर्स आपको कोई लेसन देना चाह रहे थे जो कि अभी आपने
पूरी तरीके से नहीं सीखा है, तो यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं कि उस लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का, सीखने का, ताकि यही पैटर्न दोबारा से रिपीट ना हो। तो कहीं न कहीं चीज़ों में अभी थोड़ा बहुत डिले आ सकता है, इसकी वजह से परेशान ना हों, चीज़ें जल्दी ही सॉल्व आउट होंगी। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स आया हुआ है। अगर देखा जाए तो इस रीडिंग में ज़्यादातर कार्ड रिवर्स में ही आए हुए हैं, जबकि ऐसा नॉर्मल में नहीं होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना यह बता रहा है कि आपकी जून मंथ में हो सकता है फैमिली को लेकर के, या फिर आपके फाइनेंसेस जो हैं पैसों को लेकर के, या फिर आपकी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा कुछ कंसर्न आ रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये कंसर्न हमेशा नेगेटिव ही हो। आपको यह बताया जा रहा है इस कार्ड के ज़रिए, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि असली स्टेबिलिटी पैसे से नहीं आती। हाँ, पैसा होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कहीं न कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर द एम्प्रेस कार्ड भी आपको यही बताता है कि आप जून मंथ में हो सकता है कि कहीं न कहीं इमोशनली या फिर फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड, ड्रेन्ड फ़ील करें। बट आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हों और आपने खुद को साइडलाइन कर दिया हो। लेकिन इस मंथ में आपको सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के लिए कहा जा रहा है। बट इस मंथ में आपको सेल्फ केयर या फिर सेल्फ वर्थ को समझने के लिए कहा जा रहा है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी पोटेंशियल को समझना होगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना होगा। भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं होगी। एंड द लास्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स में आया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी, स्किल्स या फिर आपकी किसी गोल में कंसिस्टेंसी में ब्रेक नज़र आ रहा है। आप उनसे थोड़ा-सा पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, या फिर मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? तो आपको बोला जा रहा है कि हर एक्सपर्ट कभी न कभी एक बिगिनर ही रहा है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़िए, अपनी पूरी मेहनत करिए, और कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत पॉज़िटिव एंडिंग आ रही है, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपके लिए लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। इसके अलावा इस मंथ में आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने का भी बहुत मौका मिलेगा और ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी ओवरऑल रीडिंग देखी जाए या जून मंथ की एनर्जी देखी जाए, तो ये मंथ आपके लिए लेटिंग गो और चीज़ों के अलाइनमेंट में आने का टाइम लग रहा है। ये कार्ड्स स्टार्टिंग में थोड़ा-सा चैलेंजिंग लग सकते हैं, बट इनका हिडन मैसेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यूनिवर्स आपकी लाइफ से ऐसी एनर्जीज़ को दूर कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। उसके अलावा इस मंथ में हो सकता है आपको बाहर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगें या फिर परफेक्ट या फिर स्टेबल ना लगें, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस मंथ आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप उन एनर्जीज़ को छोड़ना सीख रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लस आप उस रास्ते पर चल रहे हैं या फिर आप उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ये आपके लिए इंस्टेंट रिज़ल्ट का मंथ नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाने का टाइम लग रहा है। जून के एंड तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किन चीज़ों को लेकर के आगे चलना है और किन एनर्जीज़ को पीछे छोड़ना आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरीके से ये थी गाइस हमारी आज की रीडिंग, जो कि जून मंथ की रीडिंग थी। ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अच्छी रीडिंग थी, जहाँ पर पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही हैं कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं धीरे-धीरे लास्ट तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही होती जाती है, रिलैक्स होती जा रही हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताएँ। प्लस
कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।